सो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन वर्टिकल सर्कल स्टार्ट करेंगे। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में कुछ 2-3 बेसिक बातें हैं जो हमें समझना है। एक तो ये है कि ये यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूजुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आप मोटर लगा करके इसको परफॉर्म करा रहे हैं, बाहर से मशीन लगा रखे हैं, बाहर से एनर्जी सोर्स आपने लगा रखे हैं, तब तो ये यूनिफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज़ ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। सो बेसिक में पहली बात ये है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज यूजुअली अ नॉन सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन is usually a non-uniform सर्कुलर मोशन। ये दो पहले हम पढ़ रखे हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब हम ये है कोई मशीन लगा करके उसको रोटेट करा रहे हैं, पार्टिकल को रोटेट करा रहे हैं, जहाँ मशीन पावर सप्लाई कर सकती है या पावर विड्रॉ कर सकती है, उस केस में तो यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। दूसरा है कि हम इसमें फोर्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो फोर्स कॉन्सेप्ट है तो दो तरह के फोर्सेस लगेंगे इसमें, एक स्पीड को चेंज करने के लिए जो टेंजेंशियल होगा और एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो सेंट्रीपेटल होगा। सो सेंट्रीपेटल फोर्स हम इसमें लिख रहे हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, दिस फोर्स विल बी टुवर्ड द सेंटर और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, mv²/r के। टेंजेंशियल फोर्स यदि आप लिखना चाहें तो m × at होगा, या at किसके इक्वल होगा, m dv/dt, वेयर v इज़ नॉट द वेलोसिटी इट इज़ स्पीड। ये सब पहले पढ़ रखे हैं हम। तो दो फोर्स लेंगे, क्वेश्चन लगाते समय हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स लग जाएंगे। सेंट्रीपेटल केवल एक नाम है जिसका मतलब है कि इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। थर्ड है एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यदि ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं कार्य कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कैसे बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी एट वन पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट, ऐसे बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ mv² से, और किसी रिफरेंस लेवल के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh होगी। इस तरीके से हम इन एलिमेंट्री बातों के बेसिस पर सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं, हमें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सर्कुलर मोशन स्टडी करने के लिए हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट ये है मोशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। मोशन हम स्ट्रिंग से बांध करके इसको रोटेट करें पार्टिकल को। सो मोशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, ये सबसे कॉमन केस है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अपने सीसी से पूछी जाती हैं। सो मैंने मान लिया कि हम एक स्ट्रिंग से बांध करके, स्ट्रिंग मतलब लाइट रोप जिसका मास नहीं है रोप का, हम एक स्ट्रिंग से बांध करके पार्टिकल को यहाँ चक्कर लगवा रहे हैं। अब कई सिचुएशन हो सकती हैं, पार्टिकल यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन से क्रॉस करेगा, वर्टिकल पोजीशन से क्रॉस करेगा। सो पार्टिकल की वेलोसिटी हर जगह क्या होगी, अलग अलग होगी। सो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जब पार्टिकल है सो ये हो गया, यहाँ कुछ वेलोसिटी दे सकते हैं। यहाँ जब पार्टिकल पहुँचा तो इस पोजीशन का नाम भी दे देता है, तो यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी होगी। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा C पॉइंट पर तो टॉप पॉइंट हो गया, यहाँ पर उसकी कुछ और वेलोसिटी होगी। ये एरो थोड़ा बड़ा हो गया, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। सो यहाँ पर मैं रखूँगा वेलोसिटी a इसका नाम, इधर की तरफ वेलोसिटी v और यहाँ पर वेलोसिटी c, ये इसका वेलोसिटी का हो गया। अब यदि हम यहाँ पर फोर्स भी ड्रॉ करना चाहें तो ये हम एक स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं, तो ये तो स्ट्रिंग लगी हुई है, तो स्ट्रिंग अपनी तरफ पुल करेगी तो स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर लगेगा TA। यहाँ पर mg, सो mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा। इधर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा TB। यहाँ पर जब पार्टिकल होगा तो टेंशन लगेगा नीचे, स्ट्रिंग हमेशा पुल करेगी और टेंशन के अलावा एक mg लगेगा, और यहाँ पर भी mg का किधर की तरह लगेगा,
सो mg तो हर जगह लगेगा, क्योंकि मोशन वर्टिकल सर्कल में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर mg को ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इसको एनालाइज करना चाहते हैं। अब इसके मिनिमम वेलोसिटी होगी, यदि आप उससे कम वेलोसिटी देंगे तो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा नहीं। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी जिससे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। सो मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट नीडेड, मिनिमम स्पीड टू निगोशिएट वर्टिकल सर्कल। सो हम पहले एक बहुत छोटी सिचुएशन पर काम कर रहे हैं कि हम मिनिमम स्पीड कैसे निकालेंगे। सो मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। एक बार हम डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद आपको ये फैक्ट की तरह रिज़ल्ट याद रखना ज़रूरी होगा। तो मिनिमम स्पीड निकालना है। मिनिमम स्पीड यहाँ की बात कर सकते हैं, यहाँ की बात कर सकते हैं, यहाँ की जनरली दो पूछता है कि यहाँ हम कितनी मिनिमम दे जिससे पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए। यहाँ पहुँच के रुक नहीं सकता है पार्टिकल, वो कंप्लीट करने यहाँ पहुँचाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। सो अभी कंसीडर करेंगे कि इधर की तरफ वेलोसिटी क्या होगी। सो आप यहाँ पर वेलोसिटी देंगे, पार्टिकल जाएगा, ऊपर जाएगा, तो चूँकि mg नीचे लग रहा होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो घटते घटते यहाँ कुछ मिनिमम स्पीड होगी, जीरो नहीं होगी। जीरो स्पीड यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकती यदि हम स्ट्रिंग से बांध करके उसको लगा रखें। सो मैंने यहाँ ये स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखा है, ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये है। अब यहाँ पर नीचे की ओर टेंशन लगा, mg इधर लगेगा, इसमें टेंशन इधर लग रहा है, इसमें टेंशन इधर लग रहा है और mg डाउनवर्ड है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, और मिनिमम निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हैं और फोर्स मेथड से लगा सकते हैं। सो मैं सबसे पहले पॉइंट सी के लिए बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट सी। सो पॉइंट सी पर आप फोर्स लगाइए। सो टोटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, टेंशन टी और mg। सो टोटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, बिकॉज एनी फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। सो हमें सेंटीपिटल फोर्स यदि मिल गया तो हम उस सेंटीपिटल फोर्स को mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ क्या लिखूँगा, टी सी प्लस mg दैट विल बी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब मिनिमम यदि आप v की वैल्यू कम करेंगे, राइट हैंड साइड कम होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी कम होगा। mg तो कम नहीं हो सकता, टेंशन ही कम होता रहेगा। कम से कम टेंशन कितना हो सकता है, जीरो हो जाए, स्ट्रिंग जो है जस्ट स्लैग करने की कंडीशन पे हो। सो फॉर मिनिमम स्पीड कब अचीव करेंगे, जब टी सी जीरो हो। ये जीरो हो गया तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का कम होना बंद हो जाएगा। भाई आप घटाते जा रहे हैं, mg घटेगा नहीं, टेंशन घटता जाएगा, क्योंकि आप स्पीड कम करते जाएंगे, टेंशन कम होती जाएगी। एक बार टेंशन जीरो हो गया, जीरो से कम तो हो नहीं सकता है। सो मैं मान लेता हूँ कि इफ़ टी सी इज इक्वल टू जीरो, इससे कम तो हो नहीं सकता, टी सी मिनिमम है। इफ़ टी सी इज इक्वल टू जीरो देन वी, ये जो यहाँ सी पर वेलोसिटी है, देन बी सी विल बी इज इक्वल टू बी मिनिमम। वहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, तो मैंने टी सी की वैल्यू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब टी सी हमने जीरो ले लिया है, तो यहाँ लिखेंगे जीरो प्लस ये आएगा mg एंड दैट विल बी इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई आर, m मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, mb स्क्वायर डिवाइड बाई आर। m से m कैंसिल हो जाएगा। सो आप देखिए v मिनिमम कहाँ पर है, टॉप पोजीशन पर है। सो b मिनिमम विल बी अंडर रूट जी आर। तो यदि किसी पार्टिकल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो रूट जी आर होगी। सो यदि कोई पार्टिकल जिसको हम स्ट्रिंग से बांध करके वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, यदि वो पार्टिकल घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता अपने को दिख रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कम से कम कितनी होगी, रूट जी आर। तो एट पॉइंट सी वेलोसिटी विल बी आइदर रूट जी आर और ग्रेटर देन टू जी आर, बट वेलोसिटी कैन नॉट बी लेस देन अंडर रूट जी आर। सो ये कहाँ पर हो गई वेलोसिटी, एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर आ गई। अब यदि मैं लोएस्ट पॉइंट पर निकालना चाहूँ तो एनर्जी कंजर्व कर दूंगा। सो एनर्जी कंजर्व कर दिया जाए। सो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। अब ए को तो हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। ये जो है कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम ग्रेविटी का रेफरेंस लेवल मानते हैं। तो ये मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मान लिया, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। इसके ऊपर यदि एच हाइट पर पार्टिकल है तो हमेशा मार्क कर लेंगे कि हम पोटेंशियल का जीरो कहाँ पर मान रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने यहाँ पर जीरो वैल्यू मान लिया। अब ये तो ए पर जीरो है और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, हाफ m
वेलोसिटी ए स्क्वायर, और जब ऊपर गया बी पॉइंट पर तो कितनी हाइट चला गया, मान लेता हूँ स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो ये भी एल हो जाएगी, तो कितनी हाइट हो गई 2L हाइट हो गई। सो आप जब यहाँ लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, h की जगह पर 2L एंड ये हाफ m वेलोसिटी b स्क्वायर, ऐसे बता सकते हैं। सो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वेलोसिटी एट a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4gl, सो इट इज़ 4gl प्लस velocity at b square. अब for minimum velocity to just complete the vertical circle, यह भी हमने पढ़ा है, ये this is not point B, ये मिस्टेक है, this is point C, क्योंकि हम जो है point C के लगाना चाहते हैं, B के लिए नहीं, C पर अभी हमने निकाल लिया है। तो एक करेक्शन है यहाँ पर छोटा सा, तो ये ला लिया। तो यहाँ वेलोसिटी आ गई टू जस्ट complete the vertical circle, to just complete the vertical circle। यदि आपको वर्टिकल सर्कल जस्ट कंप्लीट करना है तो सी पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी आई थी √gr। सो यहाँ पर ए पर मिनिमम निकाल सकते हैं आप। सो ए पर मिनिमम निकालेंगे, उसको यू मान लेता हूँ। सो यहाँ पर इसको मैं लिख दिया हूँ यू। सो ये यू स्क्वायर हो गया, ये यू मिनिमम हो गया, नीचे वाली वेलोसिटी को यू मान लेता हूँ। और यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा 4gl, और ये मिनिमम वैल्यू आई कितनी थी gr आई थी। सो यहाँ पर ये ऊपर गया है तो हम इसे gl ही ले लेते हैं, और ये 4gl प्लस मिनिमम वेलोसिटी रेडियस r के इक्वल है। यहाँ पर हमने रेडियस लिखा था 4√gr, सो यहाँ पर लेंथ हमने पुट किया है, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा gl के। सो u minimum will be is equal to √5gl, या 5gr जो भी लिखना हो आपको, आप रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। सो u minimum will be is equal to √5gr। स्ट्रिंग की लेंथ मान लें, या स्ट्रिंग जो रेडियस है वो स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल है। सो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई 5gr, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी। अब लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकाल लेते हैं। So tension at the lowest point. So tension at the lowest point. बहुत छोटा सा पोर्शन है, कोई बहुत कठिन नहीं है। टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। अब आप लोएस्ट पॉइंट पर फोर्स इक्वेशन लगाइए। देखिए यहाँ पर सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है TA, और बाहर कौन सा लग रहा है mg। तो टोटल फोर्स कितना हो गया TA माइनस mg। मैंने TA माइनस mg क्यों लिखा, mg माइनस TA क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टोटल फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए। तो सेंटर की तरफ कौन सा टेंशन है TA, और बाहर कौन सा mg, तो नेट फोर्स टेंशन की तरफ कितना हुआ TA माइनस mg। सो TA माइनस mg विल बी इज इक्वल टू m वेलोसिटी a va स्क्वायर बाई r, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे TA मिनिमम अपने को लिखना है माइनस mg m, और va पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी है ये 5gr। सो 5gr डिवाइड बाई r, r से r कैंसिल हो गया। सो TA माइनस mg इधर जाएगा तो mg हो जाएगा, और ये 5 mg। सो टेंशन कितनी हो गई 6 mg हो गई। और ऊपर की तरफ जो वैल्यू आपने निकाले थे TC किसकी इक्वल आ रही थी 0 की इक्वल आ रही थी। सो ऐसे आप बता सकते हैं। सो इनका यदि आप डिफरेंस निकालना चाहें सो डिफरेंस कितना हो जाएगा TA माइनस TC, सो इट इज़ 6 mg। जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कल निगोशिएट करेगा, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा, तो जो टेंशन है उसका डिफरेंस 6 mg होगा, ये हमेशा होगा। सो मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए एक पहला आर्टिकल पढ़ाया, मोशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। और अब हम क्या निकालना चाह रहे थे कि यहाँ या यहाँ कितनी मिनिमम स्पीड होगी जिससे ये सर्कल को कंप्लीट कर जाए। मैं यहाँ पर वेलोसिटी VA मान लिया हूँ। सो VA की जो वैल्यू है वो U मान लेता हूँ, कब जनरली U दिया रहता है, और इस तरीके से U वेलोसिटी से पार्टिकल को आप यहाँ ले जाते हैं लोएस्ट पॉइंट पर। जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर जाने पर तो काइनेटिक कम होगी, इसलिए उसकी स्पीड घटेगी ही घटेगी। हाँ, स्ट्रिंग के से अटैच करके आप कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर है, वो एनर्जी फ्लो नहीं करा सकती किसी भी तरीके से। इसकी आप ऐसा नहीं कि आप कहाँ थे यहाँ है तो अपने हाथ से आप यहाँ एनर्जी भेज सकते हैं, आपको जर्क देना पड़ेगा। तो जर्क के थ्रू आप इम्पल्स ट्रांसफ़र करके तो एनर्जी भेज सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भेज सकते आप। सो मैंने सबसे पहले पॉइंट C पर कंसीडर किया है
इस पॉइंट पर दोनों फोर्स नीचे की तरफ है, टेंशन टी सी एंड एम जी, इसलिए मैंने लिखा टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, बी की जगह बी सी लिख दिया है। अब मैं टेंशन 0 ले रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 0 वैल्यू हो सकती है। यदि स्पीड कम करते जाएंगे, राइट हैंड साइड कम होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी कम होगा, टेंशन ही कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, तो टी सी 0 कर दिया। 0 कर दिया तो 0 प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर हो गया, एम से एम कैंसिल कर दिया तो वी किसके इक्वल हो गया, मिनिमम अंडर रूट जी आर। अब यदि मेरे को वहाँ पर निकालना है पॉइंट सी पर, तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो आप देखिए काइनेटिक एट पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए, पोटेंशियल एट सी प्लस काइनेटिक एट सी, और वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। फिर टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल मिनिमम वैल्यू निकाला, तो यू मिनिमम आ गया कितना, अंडर रूट 5 जी आर। तो यदि पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो लोएस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो रूट 5 जी आर होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट जी आर होगी। ये तब जब वो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। और यदि हमें टेंशन बताना है तो इस कंडीशन में टेंशन किसके इक्वल होगी, 6 mg के इक्वल होगी। अब इसमें कुछ छोटे छोटे जो है हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, इलस्ट्रेशंस लगाएंगे। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। सो हम ऐसा ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है। सो यहाँ हम मान लेते हैं कि पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करा रहे हैं, और एक स्ट्रिंग से बांध करके। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रिंग से ही बांध करके। तो स्ट्रिंग से बांध करके स्ट्रिंग की लेंथ में आर ले रहा हूँ, और यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी कितने दे दिया मैंने, u वेलोसिटी दे दिया। और जो u है दैट u दिस u इज़ इक्वल टू अंडर रूट 8gr। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, रूट 5 जी आर, और हमने तो दे दिया रूट 8 जी आर। तो ये वर्टिकल सर्कल ज़रूर कंप्लीट करेगा। सो अब मेरे को ये निकालना है इसमें कि पार्टिकल इज मूविंग इन द वर्टिकल सर्कल, with the help of string, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट दिया है हमें, सब लिख देता हूँ मैं। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज u इक्वल टू अंडर रूट 8gr। अब हम कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे यहाँ से। फाइंड फर्स्ट टेंशन एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। सेकेंड velocity at the highest point, थर्ड और निकाल देता हूँ मैं, velocity at the horizontal position। यहाँ velocity at इसको पॉइंट बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लिया जाए, और ये हाईएस्ट पॉइंट सी है। सो velocity at पॉइंट बी, ये उसके लिए कोई हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया हमने। सो काफ़ी आसान है। हम जो है इसमें फोर्स डायग्राम मार्क कर लेंगे। तो फोर्स डायग्राम बना लेते हैं यहाँ। एक तो फोर्स mg, वर्टिकल सर्कल में mg जरूर लेंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ टेंशन TA। यदि हम यहाँ कंसीडर करना चाहते हैं, वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी टेंशन लेने की। और यहाँ पर मान लेता हूँ वेलोसिटी v हो गई, और इधर की तरफ मान लिया मैंने वेलोसिटी c हो गई। क्योंकि टेंशन यहाँ भी निकालना है, इसलिए मैं इसको TC मान लेता हूँ। और यहाँ पर mg भी नीचे की तरफ मान लिया, mg और TC हो गया, ये दो फोर्स हो गए यहाँ। और इधर हम वहाँ पर mg अपने को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। यदि एक जगह वेलोसिटी दिया हो, कहीं दूसरी जगह वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लिया जाए।
सो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एट ए कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर मान लेता हूँ, उस रेफरेंस को ये पर 0 मान लिया जाए। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हो जाएगी एम जी इंटू 2r। ऐसा क्यों हो गया, r प्लस आर कितना होगा 2r, तो हाइट कितनी यहाँ पर मिल गई, हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की जो अपने को हाइट मिलेगी वो हाइट बढ़ जाएगी इसकी किसके बराबर, 2r के इक्वल हाइट मिलेगी अपने को। सो h हो गया एम जेड लगाते समय। और पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर लेवल 0 मानते ही मानते हैं, तो a पर पोटेंशियल का लेवल हमने 0 मान लिया। अब लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, √8gr। सो यहाँ पर m को कैंसिल कर देता हूँ मैं, m कैंसिल कर दिया और यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा 4gr के। अब u है किसके इक्वल 8gr के, सो 8gr हो गया, यहाँ बी सी स्क्वायर और ये कितना हो गया 4gr हो गया। सो बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 आ गया। सो इट इज़ √4gr, या 4 बाहर ले सकते हैं तो 2√gr इसकी सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई। अब एक बार सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई तो आप टेंशन में निकाल सकते हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि यही सेम लगा देता हूँ थर्ड पॉइंट के लिए। सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, सो एनर्जी कंजर्वेशन से लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एट बी, पोटेंशियल एट बी। हमेशा एक पॉइंट पर वेलोसिटी पता है वर्टिकल सर्कल में, किसी दूसरे पॉइंट पर निकालना है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। यहाँ पर कितनी वैल्यू, हाफ एम वी स्क्वायर, बी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, √gr है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा gr प्लस ये हो गया 0, यहाँ पर कितनी हो जाएगी हाफ एम वेलोसिटी वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर। सो m से m कैंसिल कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 8gr इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो वेलोसिटी एट बी स्क्वायर प्लस एक इसकी इक्वल हो जाएगा 2gr के। सो आप यहाँ पर देखिए, देयरफॉर वेलोसिटी एट बी, वी पर वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 8 - 2 इट इज़ 6। सो ये आ जाएगा 6gr। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता रहेगा हर ऊपर वाले पॉइंट पर उसकी स्पीड कम होती रहेगी, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लोएस्ट पॉइंट पर 8gr है, हम जब यहाँ थे 8gr, यहाँ पहुँचा 6gr, यहाँ पहुँचा तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी आई थी, 4gr आई थी। तो √2 के हिसाब से वो कम होती चली जा रही है। अब आपसे एक पॉइंट और पूछा था, पॉइंट नंबर ए, जो मैंने टेंशन एट द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। सो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, TA - mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सो टेंशन TA - mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सो TA - mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सो m इंटू वी कितना है 8gr बाई आर, कैंसिल हो जाएगा। सो टेंशन TA ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 mg के इक्वल हो जाएगा। सो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज 9 mg। अब इसी तरीके से आप जो है सी पॉइंट के लिए देखिए, टेंशन भी नीचे mg भी नीचे। सो फॉर पॉइंट सी पर आप बता सकते हैं। सो पॉइंट सी के लिए कितना होगा, TC प्लस mg इज इक्वल टू MBC स्क्वायर बाई आर। सो TC प्लस mg, वेलोसिटी कितना है 4gr। सो ये हो जाएगा m, यहाँ पर हो जाएगा ये m इंटू BC 4gr डिवाइड बाई r। तो 4 और एक उधर चला गया तो कैंसिल हो गया है, तो 4mg और -mg 3mg। तो टेंशन एट C इज़ 3mg। सो ऐसे आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो टेंशन आ गया। सो देखिए, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको क्या बताया कि टेंशन की मिनिमम वैल्यू 0 है। जब यहाँ टेंशन 0 होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी, √5gr आएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी आएगी, √gr आएगी। आपने यहाँ वेलोसिटी बढ़ा दिया तो हर जगह टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हर जगह उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो आप ऐसे जो है सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ पर उसका डिफरेंस कितना आया था 6 mg। सो यहाँ पर भी 9 mg - 3 mg कितना हुआ 6 mg।
सो पार्टिकल जब भी स्ट्रिंग से अटैच होकर के वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा तो उसके जो टेंशन का डिफरेंस है वो टेंशन का डिफरेंस हमेशा ही क्या रहेगा 6 mg आएगा। सो इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी निकालेंगे लोएस्ट पॉइंट पर, जिससे स्ट्रिंग केवल हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक ही जा पाए, उसके ऊपर जा ही नहीं पाए। सो वर्टिकल सर्कल में स्ट्रिंग से अटैच करके हम एक पार्टिकल को रिवॉल्व कराना चाहते हैं और क्वेश्चन ये है कि इस लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u मैं कितना प्रोवाइड करूं जिससे केवल यहाँ तक पहुँचे, पॉइंट B तक पहुँचे, और जब यहाँ पहुँचे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 0 हो जाए, केवल और केवल स्ट्रिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाए, उसके ऊपर जा नहीं पाए। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, फाइंड वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट so that string just becomes horizontal, केवल और केवल वो हॉरिजॉन्टल तक ही जा पाए। सो अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि एक पॉइंट पर वेलोसिटी दिया हो और दूसरे पॉइंट पर निकालना हो तो एनर्जी मेथड ही लगाएं। सो यहाँ वेलोसिटी दिया है बी पॉइंट पर, वहाँ पर पहुँचे, उसके ऊपर नहीं जाए, उसके ऊपर कब जाना बंद कर देगा, जब वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। रेफरेंस लेवल हमेशा मानना होता है। सो दिस इज रेफरेंस लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैं आर मान लेता हूँ, इसकी लेंथ आर मान लिया और अब आराम से बता सकते हैं। सो हाफ एम वेलोसिटी यू स्क्वायर है, लोएस्ट पॉइंट पोटेंशियल 0 मान लिया, यहाँ हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू 0 है। सो हाफ एम वी स्क्वायर, इसको 0 ही रख देता हूँ और पोटेंशियल किसकी इक्वल हो जाएगा, एम जी इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। सो आप देख लीजिए ये तो ख़त्म ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो यू स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम कट जाएगा 2gr। सो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। सो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी किसकी इक्वल हो गई, अंडर रूट 2gr की इक्वल हो गई। मान लो हमें यहाँ टेंशन निकालना है कि कितनी टेंशन होगी, यहाँ तो टेंशन 0 ही हो गई क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो सर्कल में तो पार्टिकल है नहीं, तो सेंटर की तरफ कोई फोर्स चाहिए ही नहीं। सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई अभी तक के लेक्चर में कि यदि हम इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना चाहते हैं तो अंडर रूट 5gr देना पड़ेगा। मैंने यहाँ रूट 5gr से कम दिया तो केवल यहाँ तक पहुँचा, रूट 2gr दिया। यदि आप रूट 2gr जस्ट देते हैं तो यहाँ पहुँचेगा, रूट 2gr से कम देते हैं तो यहीं पर आ जाएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टिकल ऑसिलेट करे तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो रूट 2gr से कम हो, जिससे जाए यहाँ रुके, रुका तो रहेगा नहीं, आएगा फिर इधर चला आएगा इनर्शिया से और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। सो इसमें कुछ छोटे छोटे नोट पॉइंट्स लिखेंगे हम, जो अपने को ध्यान रखने वाली बात है, हमें सिस्टम को एनालाइज करने में सुविधा रहेगी। सो फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है कि इफ़ u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr, if u is equal to under root 2gr, then string just reaches horizontal position, just reaches horizontal position। सो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक ही पहुंच पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगा और वहाँ वेलोसिटी जाकर के क्या हो जाएगी 0। तो उस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, टेंशन भी 0 हो जाएगा और वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सेकंड बात क्या है, इफ़ u इज लेस दैन अंडर रूट 2gr तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगी, देन पार्टिकल विल ऑसिलेट, सो ये ऑसिलेशन करेगा। तो ये पूछता है कि पार्टिकल कब ऑसिलेट करेगा, तो फॉर ऑसिलेशंस वेलोसिटी शुड बी लेस दैन अंडर रूट 2gr। अब मान लेता हूँ मैं एक ऐसी कंडीशन मान लूँ कि वेलोसिटी रूट 2gr से तो ज़्यादा है लेकिन अंडर रूट 5gr से कम है। सो 5gr से कम है तो ऊपर तो पहुँचा नहीं लेकिन हॉरिजॉन्टल को क्रॉस कर गया।
सो इसमें क्या है, पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा, देन पार्टिकल विल लीव द सर्कल, देन पार्टिकल विल लीव द वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। तो किसी एक पॉइंट पर वर्टिकल सर्कल छोड़ेगा, हॉरिजॉन्टल को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट तक तो पहुंच नहीं पाएगा। जैसे मान लिया कि आपने पार्टिकल को यहाँ वेलोसिटी दिया और ये वेलोसिटी जो है वो √2gr से तो ज़्यादा थी, लेकिन √5gr से कम थी। सो पार्टिकल इसको तो क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पर कहीं जाएगा। अब आगे तो इसके पास वेलोसिटी है नहीं जाने की, सो ये ऐसे यहाँ पर सर्कल से बाहर आ जाएगा। सो इट विल लीव द सर्कल एट अ पॉइंट। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, बट ये अब इसके पास वेलोसिटी है नहीं यहाँ पहुँचने के लिए, तो यहाँ से कहीं छोड़ेगा और फिर यहाँ आएगा, वापस ऐसे आ जाएगा। सो पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, ये हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी √5gr है तो ये चलेगा, क्यों √2gr है तो यहाँ तक जाएगा, उससे कम है तो यहाँ नीचे रहेगा, और √5gr से कम है लेकिन √2gr से ज़्यादा है। सो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन को तो क्रॉस कर जाएगा, इस पोजीशन को मैं हॉरिजॉन्टल बोलना चाहता हूँ, इस पोजीशन को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं है। तो उसके नीचे किसी न किसी पॉइंट पर ये सर्कल से बाहर आ जाएगा। सो इट विल लीव द सर्कल एट सर्टेन पॉइंट। स्ट्रिंग विल बिकम्स लाइक, वहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन आगे हम लगाना सीखेंगे।